ईमेल डालेंगे, लॉगिन करेंगे, उस पर थोड़ी सी प्रोफाइल सेटिंग होती है जिसको आपको करना पड़ता है गूगल एड्स पे। तो गूगल एड का काम क्या होता है? आप लोगों ने मेटा मार्केटिंग पढ़ी थी। मेटा मार्केटिंग में हमारे पास बाउंड का अबाउट 3 to 4 एप्लीकेशंस का, लाइक मेटा के थ्रू हम फेसबुक पे अपना एडवर्टाइज चला सकते थे, मेटा के थ्रू हम मैसेंजर पे अपना एडवर्टाइज चला सकते थे, मेटा के थ्रू हम व्हाट्सएप पे अपना एडवर्टाइज चला सकते थे, मेटा के थ्रू हम लोग इंस्टाग्राम पे अपना एड चला सकते थे, बट थ्रू द गूगल एडवर्ड। तो ये क्या करता है कि this application support us to entire application, entire internet advertising, entire internet marketing। हम इंटरनेट पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं? एड चला सकते हैं। फिर वो चाहे हमारी कैंपेन का हो या हमारे प्रोडक्ट का हो या हमारी सर्विसेज का हो। और नॉट ओनली फॉर ऑन प्रोडक्ट, सिर्फ हम अपना नहीं, हम क्लाइंट्स के एड भी चला सकते हैं इससे, कि वो वाले क्लाइंट्स जो हमें आगे प्रोडक्ट देते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा ये नंबर इसमें ऐड कर दो और हमारे ऐड चला दो। आप क्लाइंट का भी, अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अकाउंट, ये आपको प्रोफेशनली कैसे सपोर्ट करेगा कि आप दूसरों का भी कैंपेन चलाएं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सिंपली अभी जो नहीं यहाँ से चीज वो ये है कि आप लोगों का ये जो अभी मैंने अकाउंट मैंने साइन इन किया हुआ है, मुझे सुबह वालों को भी यही पढ़ाया आज, तो मैंने साइन इन कर लिया था। पर जब आप नए जाएंगे गूगल एड पे, आप लोगों को थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी इसकी, जैसे नॉर्मल सी होती है किसी भी अकाउंट प्रोफाइल की। ईमेल डालेंगे, उसके बाद पासकी डालेंगे, पासकी के साथ फिर अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे ईमेल से और नंबर से, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट आ जाएगा। एंड देन उसके बाद 5-6 महीने चलाएंगे, आप लोग ऑथराइज हो जाएंगे टू लार्ज लेवल पे। अगर पहले स्टार्टिंग से आपने एक तो बड़ी कैंपेन लगा दी तो ऑटोमेटिकली ये आपको क्या करेगा कि आपका अकाउंट जो प्रोफेशनल बना देगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले लॉगिन आता है, लॉगिन के बाद आता है गूगल एड मैनेजर। गूगल एड मैनेजर क्या होता है कि वो वाले एड जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आप लोग चला रहे हो उनको मैनेज करना, कोई ऐसा एड जो एक्सपायर हो गया है उसको रिव्यू करना, उसको रीअटेम्प्ट करना, कोई ऐसा एड जो आपने लगाया है पहले सेल पे लगाया था बट अभी उसमें आप लोग नॉर्मल आप लोग की चल रही है सेल्स, तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया। फिर आप लोग का वो ऐसा एड जो आप लोग समझते हो कि भाई इसमें मुझे ये वाली चीज एडिट करनी है, ये लाइक से इसमें जो है एक और एलिमेंट ऐड करना है। जैसे आपने कोई शूज की ऐड लगाई है, आप लोग का उसमें कोई और डिजाइन आ गया। एड मैनेजर का मतलब क्या है? आप लोग की जो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है उनको एडिट करके रिपोज करना, मैनेज करना न्यू कैंपेन्स को। उसके बाद आता है की प्लानर। की प्लानर इज अ वेरी की एलिमेंट ऑफ दिस सेगमेंट। की प्लानर क्या होता है आप लोग का? एसईओ। आप जो ऐड लगा रहे हैं किसी भी चीज का, आप उस पे कौन सा की वर्ड यूज कर रहे हैं कि जब आप उसमें ऐड हटाएं उस प्रोडक्ट से तो सेम कीवर्ड से लोग उसको तलाश कर पाए। लाइक से मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है कि अक्सा स्काइलेस। अक्सा स्काइलेस एक चश्मों का ब्रांड बनाया है मैंने, और मैंने की प्लानर में लिखा हुआ है अक्सा स्काइलेस ब्रांडिंग सनग्लासेस। ठीक है, ग्लासेस फ्रेम एंड देन पॉइंट ग्लासेस, मॉडर्न ग्लासेस, ये सारे मैंने कीवर्ड लगा दिए। बाहर जो प्रोडक्ट का नाम है वो स्काइलेस होगा, तो वो जो की प्लानर लगाया है वो से इतना रिलेट लगाऊं कि उसमें से कोई भी की प्लानर लगाए, कोई भी की पॉइंट लगाए, कोई भी कीवर्ड लगाए तो उसमें मेरा प्रोडक्ट आए। ये होता है आपका की प्लानर।
कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ किसी भी चीज को एंगेज करके रेलिवेंट कीवर्ड दें। ऐसे नहीं कि मैं एक ऐड चला रहा हूँ साबुन का और उसमें मैं कीवर्ड दे रहा हूँ मस्कुलर बॉडी, उसमें मैं कीवर्ड दे रहा हूँ डैशिंग स्टाइल। साबुन का कीवर्ड तो नहीं बनेगा वो। हाँ, अगर उसमें मैं कीवर्ड दे रहा हूँ फ्रेश स्किन, उसमें मैं कीवर्ड दे रहा हूँ क्लियर स्किन, उसमें मैं एक कीवर्ड दे रहा हूँ ब्राइटर स्किन, तो वो कीवर्ड क्या होगा, उसका रेलिवेंट होगा। आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ आपका कीवर्ड इसके इंपैक्ट करना, आपका कीवर्ड उसके साथ रिफ्लेक्ट करना लाजमी है। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएट। क्रिएट क्या क्रिएट में आप लोग कैंपेन चलाते हो, क्रिएट एनी न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और कैंपेन क्या होती है, वो चीज जो किसी पब्लिक सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए हम प्रमोट कर रहे हों और उसके पीछे हमारा मकसद हो, वो होती है कैंपेन, कि जिसमें हमने कम्युनिटी को टारगेट किया और उस टारगेट करने की एक वजह हो, जिससे हम कोई रिजल्ट चाहते हो। तो ये क्या है, ये आपकी कैंपेन है। साइन अप, आप लोग जो न्यू है बिल्कुल, जिनका गूगल एडवर्ड में अकाउंट ही नहीं है, वो साइन अप करेंगे, लॉगिन नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइन अप और लॉगिन में क्या फर्क है? जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो अगर उस प्लेटफॉर्म का एक इंडिविजुअल प्रोफाइल होता है, तो वो आप लोगों को बोलता है कि साइन अप करें। लाइक आप किसी हॉस्पिटल के पोर्टल पे गए और वहां पे आपकी आईडी नहीं बनी हुई, तो थ्रू द साइन अप आपकी वो आईडी बनाएंगे। उसके बाद फिर आप उस आईडी को, जो आपने पासवर्ड दिया है, जो ईमेल नंबर दिया है, CNIC दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, इससे लॉगिन करेंगे। साइन अप का मतलब होता है अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना। जैसे हम SPSC पे जाते हैं, FPSC पे जाते हैं, TPS पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल साइन अप करते हैं पहले। उसके बाद फिर जब हम किसी बेस्ट कमीशन के लिए इस तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हमने किसी में फॉर्म भरा होता है, तो हम लॉगिन करके उसका फीस चालान वगैरह भरते हैं, फिर पेपर्स की तैयारी। तो कोई भी पोर्टल ऐसा जहां पे हमने अपनी प्रोफाइल स्टार्ट से बनानी है एंड देन उसके बाद उसको यूटिलाइज करना है, वहां पे हमें साइन अप करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, कैलकुलेटर, सेटिंग, कॉस्ट, टूल, ठीक है, ये सारे आपके इसी के बीच में आ जाते हैं गूगल एड्स में। अच्छा, कैलकुलेट क्या होता है, इसमें आप लोगों को इनसाइट्स बताते हैं, कितनी रीच हुई, कितनी एंगेजमेंट हुई, कितने ऑर्डर आए, कितने फंक्शन चले गए, कितनी पेमेंट उससे हासिल हुई ऑनलाइन। फिर आपको सेटिंग में क्या बताते हैं कि आप लोग जो कैंपेन लगा रहे हैं उसमें आप कितने मॉडरेटर रख रहे हैं। एक कैंपेन आपने लगाई है एज अ मार्केटर, आपकी पर्सनल कैंपेन नहीं है, आप लोगों ने साइन अप कर दिया, आप लोगों को सेटिंग बता दी। अभी डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अकाउंट पे। इस पे यहाँ पे ये बता रहा है कि वो गूगल एड समरी, ओनली यू कैन सी दिस समरी। कौन सी समरी? यहाँ पे ये मैंने CPC का एवरेज जो है 0 लगाया हुआ है, कास्ट उसकी 0 है लास्ट 7 डेज की, और इस पे क्लिक कितने आए हुए हैं। तो ये मेरे को बता रहा है मेरी समरी। कौन सी समरी? जो मैंने कैंपेन लगाई हुई होती तो इस पे मैं ज्यादातर उसकी लगाना था पहले कस्टमर्स की, तो इसीलिए यहाँ पे ये मुझे बोलेगा कि पेमेंट मेथड दो। पेमेंट में आप लोगों को कार्ड देना होता है, आप लोगों ने अपना गूगल एक्सेल अकाउंट इस पे डालना होता है, बट मैं दोनों नहीं डालूंगा क्योंकि अभी मैं चला ही नहीं रहा, मैं क्यों डालूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब्दुल समान, उसके बाद फिर मेरी बैंक की डिटेल दी हुई है नीचे,
और ये बोल रहा है कि हाँ कौन सा यूट्यूब का एडसन अकाउंट कौन सा है। इसके बाद आप यहाँ पे मैं अपना वो डाल सकता हूँ कार्ड नंबर। तो अगर मेरा यूट्यूब डिमोनेटाइज हो गया तो उसके अच्छा बिलिंग कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड आ जाता है, यहाँ पे आपने कार्ड वगैरह डालना होता है। तो उसके बाद क्या है पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग क्या करनी है आपने, रेगुलर ऑटोमेटेड बना लेती होती है, दूसरी होती है आपकी मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है कि आपको डबल आपको ओटीपी आपको मौसूल होता है जब भी वो आपसे चार्ज करता है। आप ओटीपी यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो इससे वेरीफाई करके तब से आपके कार्ड से काटेगा। पर जब आप ऑटोमेटेड कर देंगे तो वो क्या होगा कि एक ही दफा में आप लोगों का कार्ड इम्पेंड हो गया आपके अकाउंट से। तो आपने कोई भी कैंपेन चलाई है वो चलती रहेगी, आपके पैसे जाते रहेंगे जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। ठीक है। सो उसके अलावा अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे हमें दिखेगा डैशबोर्ड गूगल एडवर्ड का। ये गूगल एडवर्ड का आपका डैशबोर्ड है जिसको बोलते हैं हम होम स्क्रीन। तो यहाँ पे अगर गूगल आप उसमें देखें तो यहाँ पे मेजरली आप लोगों को इस होम स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेगी माइक की, आप लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ हो। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दें। ये जो मस्ती कर रहे हैं ना इनको पकड़ वाले जो आपके सामने कर रहा है पेमेंट वाले भी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके ओवरव्यू की तो आप लोग यहाँ पे ये देखें कि आपका जो गूगल अकाउंट होता है वो क्या करता है कि जब आप उससे $4000 स्पेंड करते हो तो वो आपको $4000 के एड फ्री में देता है। जब आप इसमें साइन अप करोगे ना न्यू अकाउंट, आप लोगों में पहले यूज पे ये 4 आवर्स पे आप लोगों को 4 आवर्स फ्री रहता है और वो डॉलर्स में होते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी बात यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ कैंपेन्स लगी हुई है मेरी पुरानी, ठीक है। और उसके अलावा फिर कुछ बजटेड है जो इनेबल किए हुए मैंने। यहाँ पे इससे पहले कि गूगल एडसन के साइन अप में आगे मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो फ्रंट पेज है वो कैसा दिखता है। ये देखिए जब आप लोग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर साइन अप लिखा हुआ है, साइन इन। आप यहाँ से अपना अकाउंट बनाएंगे और आप लोगों का जो आएगा डिस्प्ले वो कुछ ऐसे आएगा। जब आप अपना अकाउंट बना देंगे और आप इस पेज में गए जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोग उसी डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे जिसपे मैं अभी आप लोगों को लेके खड़ा हूं। उसके बाद इसका काम क्या है, जो बाहर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप इंटरनेट के अलावा जो इंडिविजुअल साइट्स होती हैं जैसे ई पेपर हो गया आपका, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, जैसे मेटा के प्रोफाइल्स हो गए आपके, जैसे डेली मोशन हो गया, जैसे आपका गूगल एप्लीकेशंस हो गया। इंटरनेट के डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली अलग अलग आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। उन पे आप अलग अलग एड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं कि मुझे इंटायरली इंटरनेट पे लगाना है, तो वो क्या होगा कि आपकी इंगेजमेंट को एक्सटेंड कर लेगा। उसके पास भी आपका ऐड जा रहा है जो आपके मतलब की ऑडियंस नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वो पाकिस्तान को चेकआउट करेंगे, पाकिस्तान के बैंक में उनकी एक बाउंड्री सेट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे इंटायरली इंटरनेट। तो भाई उसमें अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसके पास भी मेरी एड जाए, अगर कोई फेसबुक यूज कर रहा है उसके पास भी मेरी एड जाए, अगर कोई जो है ना जिसको कॉलम ब्लॉग पढ़ रहा है उसके पास भी मेरी एड जाए। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कंसाइज बट अच्छी ऑडियंस मिले तो फिर आप क्या करेंगे कि जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको पता है कि आपकी वो ऑडियंस ज़्यादातर यूट्यूब वाली है, यूट्यूब पे ड्रामा देखने वाली, तो आप यूट्यूब पे इम्प्लीमेंट करें। अगर आप लोग देख रहे हैं कि वो मेरी ऑडियंस जो है ना गूगल प्ले स्टोर पे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मिलेगी, तो गूगल में आप वहाँ पे गेमिंग जोन सेट कर लें।
इंडिविजुअल किसी गेम पे आपने लगाना है ऐड, वो भी लग जाएगा। तो इस गूगल में आप लोगों को क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने ऐड को अपने मतलब से अपने हिसाब से इम्पोज कर सकते हैं। आप उसको ऐसा नहीं है कि आपको उसने बोला कि भाई आपने सिर्फ उसको अगर लगाना है तो पहले इंटरनेट पे लगाएंगे, नहीं तो हम यूट्यूब पे अकेला नहीं लगा रहे, नहीं। आपने पर्टिकुलरली खुद को अपना एक सेट ऑफ माइंड बनाना है कि आपकी एंगेजमेंट कहाँ है। उसके बाद फिर ये आता है कि आपका जो डिस्प्ले होगा आपके ऐड का, वो कैसे होगा, डिस्प्ले ऐसा होगा, 30 सेकंड का ऐड होगा, 5 से 10 मिनट आधा चलेगा, उसके बाद स्किप द ऐड आ जाएगा। अगर आप अनस्किपेबल लगाते हैं तो उसके बाद आपको चार्ज करेगा ये, ठीक है। ये ऑप्शन भी होता है कि आप अपना जो ऐड लगा रहे हैं वो स्किपेबल लगा रहे हैं या अनस्किपेबल। उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि डिस्प्ले में आप तस्वीर भी रख सकते हैं, ग्राफिक पोस्टर भी रख सकते हैं, एनी काइंड ऑफ शॉपिंग का पोर्टल भी रख सकते हैं, इसमें आप बाय नाउ का ऑप्शन दें। उसके बाद आप वीडियो भी रख सकते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन भी रख सकते हैं। और आपका डिस्प्ले कुछ कैसा आएगा, ब्रिंग योर ब्रांड टू लाइफ विद वीडियो। अगर आप समझते हैं कि आपके ब्रांड में पावर है तो उसकी एक क्रिएटिव वीडियो बना लें। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, अचीव ऑल योर गोल्स इन वन प्लेस। मिसाल के तौर पे अगर मैक्सिमाइज लीड एंड कन्वर्सेशन चाहिए, इसके लिए गूगल एड्स आपके लिए अच्छा है। मैक्सिमाइज लीड्स का क्या मतलब है पता है, नहीं पता? आप सारी चीजों को रिप्रेजेंट करें, जिस आपके व्यूज भी आ रहे हो, आपकी सेल भी हो रही हो, आपकी एंगेजमेंट भी आ रही हो, आपका साइन अप भी हो रहा हो। उसके बाद इंक्रीज ऑनलाइन सेल। आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट लगाया है जिसका मेजर मकसद क्या है कि सेल करना। आपका पर्सपेक्टिव यही है कि मैंने सेलिंग पर्सपेक्टिव से इसको लगाया है, तो यहाँ पे ये आपको सेल देता है, इंक्रीज योर सेल। उसके बाद फिर आप लोग का आता है ड्राइव इनटू स्टोर। तो ट्रैफिक, आप लोगों का जो स्टोर है, अगर आप लोग अपने स्टोर को यहाँ पे लगाते हो, जो ड्रॉप शिपिंग वाले होते हैं या ड्रॉप शिपिंग के अलावा एफिलिएटेड मार्केटिंग वाले होते हैं, पता है आप लोगों को एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, पता है आप लोगों को? ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होते हैं, वो ही सेम चीज होती है आपकी ड्राइव इन स्टोर फुट में। कि आप लोग अगर किसी के साथ एफिलिएट हो और आप लोग उसके ज्यादा ऑर्डर भी लाना चाहते हो, जो आप लोगों को ये शायद अगर सिखाता है कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ एफिलिएटेड अकाउंट के साथ किसी भी बड़े प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाइए और इसके बाद फिर क्या कीजिए, उसको एफिलिएट करने के बाद आप उसका एड चलाइए। एफिलिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप लोग मिसाल के तौर पे ईवी बाइक आई हुई है आजकल, ईवी बाइक जिनकी प्राइस भी अच्छी खासी है, मतलब पाकिस्तान में 50-60 हज़ार रुपये मिल रही है, तो इस ईवी बाइक में जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है इसका प्रॉफिट का। तो इसका मार्जिन तकरीबन 100% है। अगर 60 की मिल रही है तो टोटल एस्टिमेट उसका 30,000 है ईवी बाइक का। ये छोटी बाइकें नहीं आई अभी। यहाँ पे अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू पाकिस्तान में बेच रहे हो, मिसाल आप पाकिस्तान की लोकल ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो और आपने 10-15 ऑर्डर बुक करवा लिए और 10-15 ऑर्डर बुक करने की वजह से चाइना से एक माल आ रहा है, तो लाजमी सी बात है अगर 200 में 150 का प्रॉफिट वो ले रहा है तो ऑटोमेटिकली 50 रुपये आपको देगा और उसके वो 50 रुपये एक गाड़ी पे आप लोगों को नुकसान में नहीं पड़ेंगे। अगर 10 गाड़ी आ रही है तो 500 और उसमें आपकी एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फिर लगेंगे 50 रुपये। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी की एडवर्टाइज में 10,000 लगा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यार अगर इसके 5 से 10 ऑर्डर आ गए तो आपको कितनी, आप उसमें एस्टिमेट लगा लें अपना कि तकरीबन 10% वो आपको दे रहे हैं। आईटी एफिलिएटेड मार्केटिंग से आपका 10,000 की इन्वेस्ट से 1 लाख आराम से आ जाता है। और एफिलिएटेड मार्केटिंग आपकी होती है अमेज़न के साथ, शॉपिफाई के साथ, अलीबाबा के साथ,
अभी हमारे लोकल में अगर देखें तो दराज OLX में भी इतना भी सीन ऑन नहीं है, बट ये है कि जितनी भी बड़ी आप लोगों के स्टोर है, जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स की साइट्स है, बुक कॉमर्स जैसे हो गया, बुक कॉमर्स के साथ आप एफिलिएट कर सकते हो।